कैसे आप सब। मैं आपके सामने संजीव सर आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ बायो का। बहुत अच्छा टॉपिक है 9th का। ठीक है कि जो सेल होती है, सेल के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सेल को जो है एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। और उसको जो है सेल के जो बीच का कंटेंट है उसको जो आपका साइटोप्लाज्म वगैरह होता है उसके कंटेंट उनको बाहर के एनवायरनमेंट से बीच में गैप बना के रखती है। ठीक है, तो वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ जो चीज़ चाहिए होती है उसको अंदर करती है, जो चीज़ नहीं चाहिए होती है उसको बाहर करती है। ठीक है, इसका काम भी करती है। और वो जो है गैसेज वगैरह का एक्सचेंज करती है। वो किससे कहते हैं? डिफ्यूजन से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह। और वाटर का भी डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। वो हायर कंटेंसेशन, वाटर की जहाँ हायर कंटेंसेशन वाटर की होती है उससे वो लो कंसेंट्रेशन की ओर चलता है। वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चलता है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। और ये एनिमल जो प्लांट है जो पानी में होते हैं, है ना, वाटर वाले हैं, जो आपके क्या नाम है, एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें और प्लांट्स में ऑस्मोसिस के द्वारा ही सारी वाटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऐसे जो है प्लांट्स के अंदर सेल वाल पाई जाती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन क्या है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और सेल वाल होती है। ठीक है, वो काय की बनी होती है? सेलुलोज की। वो क्या करती है? वो उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट क्यों करती है? वो जो है आपकी, मान लो सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है ना, तो वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। प्लाज्मोलाइज का मतलब वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और जो बैक्टीरिया वगैरह ये सब कुछ है इनके अंदर वो सेल वाल पाई जाती है। प्लांट में भी पाई जाती है, फंगस में भी कुछ में पाई जाती है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बाहर में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका जो है। वो क्या करती है कि जो वो सॉल्यूशन है वो उसके अंदर जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वो अंदर जाएगा और सेल फूल जाएगी। तो फूल जाएगी, वो बर्स्ट नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि वो सेल वाल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाके प्रेशर होगा, एग्जिस्ट करेगी जितना, उतना सेल वाल अंदर की तरफ एग्जिस्ट करेगी, तो प्रेशर को मेंटेन रखती है। ठीक है, आज मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल है, सेल के चारों ओर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, इसमें ये ऑर्गेनेलीज वगैरह है। ठीक है, सब होती है इसके अंदर। ये साइटोप्लाज्म है, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और ये साइटोप्लाज्म है, इसमें बीच में जो है गैप रखती है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज तो ये क्या जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इसमें काम करती है। तो ये सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। ठीक है, जो इसको चाहिए होता है वो लेगी, जो नहीं चाहिए होता उसको बाहर कर देगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है? अब इसमें क्या है, ये सेल है, ठीक है, इसमें क्या, अगर यह
इधर से, और ये जो है ऑक्सीजन अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 है तो ये अंदर जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन हायर से लोअर की ओर, कंसंट्रेशन हायर से कंसंट्रेशन लोअर की ओर जाएगी, ठीक है। हायर से लोअर की ओर जाएगी तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है तो सेल के अंदर जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हुई तो सेल से बाहर जाएगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो अंदर जाएगी। अगर अंदर ठीक है तो वो मेंटेन करती है, मतलब कि बराबर करती है जितनी सेल को चाहिए होती है। ऐसे वाटर है ना, वाटर भी जो है डिफ्यूजन से चलता है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। वाटर भी जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात चल रही है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डाइल्यूट से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलेगी, ठीक है। और इसको कहेंगे हम ऑस्मोसिस, है ना। डिफ्यूजन ये ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें SPM की जरूरत होती है, मतलब SPM के थ्रू चलता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इज लो, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाई होगी, सॉरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये वाटर goes to the cell and सेल कैसे हो जाएगी? सेल गेन वाटर से, ठीक है, फूल जाएगी ना, स्वेल अप, ठीक है। वाटर गोज टू द वाटर, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो कंसिडर वाटर की हाई है ना, और साल्ट उसमें कम है, तो वाटर गोज टू द सेल थ्रू SPM बाई ओस्मोसिस। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेम देन सेल, सेम है सेल में और उसमें सेम है, तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में दोनों सेम है,
जितना वाटर अंदर जाएगा उतना वाटर बाहर आएगा, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब कि मान लो पानी है, उसके अंदर हमने नमक मिला दे तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलाया तो वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। थोड़ा सा मिला दिया हाइपोटोनिक, ज्यादा मिला दिया तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वाटर कम्स आउटसाइड थ्रू SPM, ठीक है, फ्रॉम सेल, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा उसका, वाटर बाहर सिकुड़ जाएगी सेल, ठीक है। अब ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सेल श्रिंक, हमने ऐसा लिया कि एक एग लिया, अब अपने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग को हमने काय में रख दिया, डाइल्यूट HCl में रख दिया, तो उसका बाहर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वो है उतर जाएगा, जो ऊपर का शेल होता है उसके अंदर जो है SPM होती है, ठीक है। हमने उसको वाटर में रखा तो एग स्वेल हो जाएगा, उसमें फिर हमने नमक डाल दिया तो एग श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। अब जो प्लांट और वाटर है, जो प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो ऑस्मोसिस से ही वाटर को लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। मोस्टली ऑस्मोसिस से लेंगे, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट में होता है रूट से, रूट जो है ऑस्मोसिस से ही वाटर खींचती है अपने अंदर, ठीक है। ऑस्मोसिस से ही वाटर अपने अंदर लेती है, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वाटर की बाहर ज़्यादा होगी, उसके अंदर कम हो जाएगी तो जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर उस डायरेक्शन चलेगा जब वाटर की बाहर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वाटर ज़्यादा है, तो वो उसकी तरफ चलेगा जहाँ पर वाटर की कम है और वो हाइपरटोनिक है, उधर की तरफ चलेगा। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ चलेगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये काय की बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है लिपिड और प्रोटीन, उससे बनी होती है, ठीक है। वो क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है सेल को, और जो है ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वगैरह करती है, ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, और ठीक है। और एंडोसाइटोसिस जो है अमीबा के अंदर एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, जो फीड लेता है वो भी इससे होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है अमीबा में, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जो फूड लेता है अमीबा, ठीक है। अब आ जाओ सेल वाल। शॉर्ट्स में बता रहा हूं मैं आपको, और बहुत अच्छा बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखना है, सेल वाल। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई सेल की, इसके ऊपर एक और वाल होगी, ये एक और वाल होगी, ठीक है। तो ये सेल वाल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वाल है, ये काय में पाई जाती है, प्लांट्स, ठीक है। और ये काय की बनी होती है,
सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल। इसका क्या है, एडिशनल होती है, एडिशनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एडिशनल है, और ये क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है उसको, ठीक है, सेल को स्ट्रेंथ देती है, ठीक है, रिजिड होती है, ठीक है। प्लांट मैनी कंपोज ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, जो स्ट्रेंथ देता है। और अगर जो है प्लांट लॉस वाटर, ठीक है, तो ये तो ऐसी रहेगी, और अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, तो उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये दीवार से इससे दूर हो जाएगी, ठीक है, सेल वॉल से दूर हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल से दूर हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और ठीक है, अगर ये लॉस करेगी, अगर ये हाइपोटोनिक्स अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी गई, ठीक है, तो वाटर अंदर से निकल आएगा, बाहर कंसेंट, वाटर की कंसेंट अंदर ज्यादा है, बाहर कम है ना, हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन, तो ये श्रिंक हो जाएगी। और जो है सेल वॉल परमिट द सेल प्लांट्स एंड फंजाई, प्लांट्स की एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया, इसको क्या करती है, ठीक है, जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जो क्या होगा, वेरी डाइल्यूट, ठीक है, तो ये जो है इसके बीच का गैप बहुत कम हो जाएगा, ये इसके साथ मिल गई, मान लो गैप कम हो गया, बहुत कम हो गया इसका गैप कम हुआ, तो ये प्रेशर एग्जिट करेगी, किस पे करेगी, इस पे करेगी, ये सेल वॉल इस पे प्रेशर एग्जिट करेगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्रेशर एग्जिट करेगी, चारों तरफ करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रस्ट नहीं होगी, ठीक है, वाटर जो है ऑस्मोसिस से गया अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे, तो ये प्रेशर एग्जिट करेगी सेल वॉल पर, सेल वॉल उतना ही प्रेशर एग्जिट करेगी इस पे, तो ये ब्रस्ट नहीं होगी, ब्रस्ट नहीं होगी तो सेल सेफ रहेगी, ठीक है, सेल स्वैलप है ना, प्रेशर करेगी, सेल वॉल सच जो है ग्रेटर चेन आएगी, तो ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल ये मैंने आपको बता दिया क्यों होती है सेल वॉल, जो सेल ब्रस्ट ना हो, एक जो है उसको स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ दी जाए, ठीक है, और इसका और कोई काम नहीं है सेल वॉल का, और ये प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती सेल वॉल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल है, एक मतलब कि एक अलग से एक्स्ट्रा है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, और स्ट्रेंथ देगी उसको, ठीक है, दोनों में अंतर देख लिया, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, मैंने आपको बता दी, और ये लिपिड प्रोटीन के ऊपर सेलुलोज की एक लेयर होती है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मैं आपको फिर आगे ऑर्गेनेली सेल की न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर एकदम सारा इकट्ठा पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके बाय।